कासुकाबे डिफेंस फोर्स सबकी परेशानी करे दूर। मिलकर मुश्किल करे आसान, कासुकाबे डिफेंस फोर्स का ये काम, हम साथ मिले तो हो परेशानी दूर। हर मिल हम कर दे दूर। अजीब तरीके से क्यों कह रहे हो? वो इजियो टीचर है। देखने में तो वो कुछ ठीक नहीं लग रही। शायद किसी बात से परेशान हैं। दोस्त से झगड़ा हुआ होगा। सुनिए मिस, आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ। चुप रहो, तुम सोच समझकर क्यों नहीं बोलते? हाँ, नैनी सही कहती है, उन्हें प्राइवेसी की जरूरत होगी। लेकिन हमें एजीओ मैम की मदद करनी चाहिए। कासुकाबे डिफेंस फोर्स लोगों की मदद के लिए ही है। पता नहीं ये कैसे हुआ, अब मैं क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ मैम, आप परेशान लग रही हैं? आपका अगर बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है तो हम दोनों ये बोलने की जरूरत नहीं थी। हम हैं कासुकाबे डिफेंस फोर्स और लोगों की मदद करना ही हमारा काम है। हम आपका सीक्रेट किसी से नहीं कहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मुझे याद आया, योशिनागा टीचर की मॉम डैड ने उन्हें झूठ बोलने पर बहुत डांटा था और मात्सुजागा टीचर की दोस्तों ने उनकी सैलरी से शॉपिंग कर ली थी। शिनचैन, तुम इस तरह की सीक्रेट बातें नहीं बता सकते। शिनचैन की बातों को भूल जाइए, प्लीज हम पर विश्वास कीजिए, हम मुंह को ताला लगा लेंगे। लेकिन मैं अपने मुंह पे ताला नहीं लगा सकता। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे। लगता है वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। और उनकी बात जाने बिना घर जाकर हम टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, नहा लेंगे और फिर सोने चले जाएंगे, लेकिन बिना बात जाने हमें नींद नहीं आएगी। एजियो टीचर की परेशानी कंपटीशन को शुरू करते हैं। क्या आप लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? शिनचैन, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? टीचर की परेशानी ये है कि क्या परेशानी है? आपके साथ शॉपिंग के लिए कोई नहीं आ रहा। इस बार तुम गलत निकली नैनी। अगर ये शॉपिंग के बारे में नहीं है तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो तो मैं बताता हूँ एजीओ मैम की परेशानी क्या है। बताओ क्या परेशानी है? काम की जगह उनकी किसी से अनबन है। मतलब हमारे नर्सरी स्कूल में। हाँ, तुमने ठीक कहा, वहाँ के बॉस बहुत ही डरावने हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, आप कितनी भी ध्यान से खरीदो लेकिन आप तेज वाली मिर्ची ही खरीदती हैं। हाँ। मसाओ, तुम तो अपनी परेशानी बताने लगे। बा, अपने वजूद की तलाश। कल के बाद वाला कल का दिन कल है। क्या बात है? ये कोई नॉर्मल क्विज नहीं है। ओ, तो समझा, आपका ध्यान लोगों की छोटी बड़ी चीजों पर जाता है। जैसे वो देखो, उस औरत के बैग का पट्टा मुड़ गया है। मेरा ध्यान वही है। हाँ, सच में मुड़ गया है। मुझे भी ये चिंता होती है ना वो? तो फिर आप जाकर उन्हें बता क्यों नहीं देती? मैं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये भी तो हो सकता है कि उसने ये जानबूझकर किया हो। हैं? वो मुझसे कहेंगे कि मुझे क्या करना है। मेरी दादी ने मुझे बहुत पहले एक कहानी बताई थी। एक आदमी ने स्वेटर उल्टा पहना था। बाद में पता चला कि वो फैशन था और अगर किसी ने बताने की कोशिश की तो सब लोग उसी पर हंसते थे। लेकिन कोई अपना बैग का पट्टा क्यों मोड़ेगा? ऐसा तो कभी नहीं होता। पर ऐसा हो भी सकता है। सच कहूँ तो ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सुनिए दीदी, आपके बैग का पट्टा मुड़ गया है। ओह, अरे हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी मदद की। शुक्रिया। अरे वाह शिनचैन! शिनचैन, तुम्हारा शुक्रिया। आपकी परेशानी दूर हुई? दूर हुई। हाँ, दोनों पट्टे। शायद उस आदमी ने ये जानबूझकर रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जानबूझ के करेगा।
ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला जिसने जानकर ये किया हो। हाँ सही कहा। तुम सभी का बहुत शुक्रिया, अब मेरी परेशानी दूर हुई। अगर मुझे फिर से कोई दिखा तो मैं तुम लोगों को बुलाऊंगी। ये तो आपको खुद ही करना चाहिए ना। हमारे पास ये काम करने के लिए समय नहीं होता है। हाँ? वाह, उस औरत का हेयर स्टाइल तो कमाल का है। बैग का पट्टा तो मुड़ा हुआ नहीं है। उसकी ड्रेस पर सिलाई के धागे वैसे ही रह गए हैं। वो देखो, उस आदमी को देखो। कोट के पीछे तो कोई भी सिलाई नहीं है। जरा उसकी कॉलर देखो। वहाँ लॉन्ड्री का टैग रह गया है। तुम सब लोग बहुत ही कमाल के हो। अच्छा, तो अब हम चलते हैं मैम। मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ। जब मैं ट्रेन में सफर करती हूँ तो मेरे सामने खड़े आदमी को लगता है कि मैं उसके फोन में झांक रही हूँ। मैं दूसरी तरफ देखती हूँ तो उसे भी वही लगता है। अब मैं देखूँ तो कहाँ देखूँ? जिन्हें फोन में झांकने से प्रॉब्लम है, उन्हें फोन बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो तो आप इसे देखिए। ये कौन सा पत्थर है? कोई खास पत्थर है? कितने में खरीदा? मुझे तो इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा। ये तो साधारण पत्थर है। कोई चट्टान नदी में टूटकर गिर गई होगी और ये बहते बहते छोटा हुआ होगा। उसकी यात्रा के बारे में सोचो, आपका समय अच्छे से बीत जाएगा। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कई परेशानियां हल हुई। इससे मैं कल से बेहतर शुरुआत करूंगी। अच्छा चलो, बाय। समझ में नहीं आता कि ये नर्सरी स्कूल की टीचर कैसे बन गई। हमें भी जानना है।